पिछले क्लास में प्रोसेस देखे थे नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आज उसमें प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्या अपना कि यूजिंग, क्वेश्चन है अपना यूजिंग नोड एनालिसिस, यूजिंग नोड एनालिसिस फाइंड the current I। ठीक है, नोड एनालिसिस का यूज करना है और करंट फाइंड करना है। अब सर्किट देख लेते हैं। सर्किट जो है उसका वो इस प्रकार से है। ये जो है 25 वोल्ट का है, ये अपना है 5 ओम का, ये अपना है 2 ओम का, ये है 10 ओम का। इसके क्रॉस से करंट निकालना है। आई दिया हुआ किसे क्रॉस निकालना है, तो ये हो गया अपना 4 ओम का, ये हो गया अपना 2 ओम का, और ये हो गया अपना 50 वोल्ट का, 50 वोल्ट का दिया हुआ है। अब इसमें देखें क्या कि अपना हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा नोड बनेगा। तो बात करेंगे नोड कौन कौन सा बनेगा। तो इसमें नोड बनेगा, एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा, एक नोड ये कहलाएगा और एक नोड ये कहलाएगा। मतलब 4 नोड बनेंगे इसमें। लेकिन 4 नोड बनेंगे तो अगर इस नोड की बात करें तो इसका वोल्टेज कौन सा होगा 25 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज कौन सा होगा 25 वोल्ट। तो इसमें तो निकल गया कि इसका वोल्टेज कितना है 25 है, इतना इसका वोल्टेज 25 है। तो कंसीडर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जहां पे ना मिले हमको तो कौन सा नहीं मिलेगा, यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं भैया V1 है, अपना ये क्या है V2 है। जंक्शन को मान लिया क्या V1 है V2 है। अब इससे क्या हो रहा है, सब करंट जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, सब करंट जा रहा है। तो मान लेते हैं क्या कि ये I1 है, ये I2 है और ये अपना I3 है। यहाँ पे I3 क्या हो रहा है, आ रहा है नोड सेकंड पे। अब यहाँ सब करंट क्या होगा, जाएगा। तो ये I3 हो गया, तो ये I4 हो गया, ये अपना क्या हो गया I5 हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट केस में। पहले क्या बात करेंगे कि फर्स्ट केस में नोड 1 की बात करते हैं। तो नोड 1 अपना कौन सा है, ये। तो सब करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। तो सब करंट जा रहा है, तो सब करंट क्या होगा, माइनस में होगा। I2 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सब करंट जा रहा है, तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब हम I1 का वैल्यू निकालते हैं। तो I1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये है, यही अपना I1 है। तो यहां से करंट क्या आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहां पे जब करंट जाएगा तो क्या करेगा, प्लस से माइनस जाएगा। तो प्लस से माइनस जाएगा तो अगर I1 का वैल्यू बात करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 माइनस 25, V1 माइनस 25, क्योंकि वोल्टेज जो हो रहा है क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो फॉल हो रहा है तो क्या हो जाएगा 25/5, ये हो जाएगा I1 का वैल्यू। अब बात करते हैं किसका, I2 का वैल्यू का। तो I2 का ये है I2 का, तो क्या हो जाएगा अपना V1 बाई क्या हो जाएगा V1/2, V1/2, ये 2 ओम का है। तो क्या हो जाएगा V1/2। अब बात करें किसका, I3 का। तो I3 का देखिए, I3 का ये है अपना I3। तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, मतलब एक पॉइंट से करंट जाएगा दूसरे पॉइंट पे, तो V1 माइनस V2/10। तो ये हो गया अपना I1, I2 और I3 का वैल्यू। अब ये सब जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू कौन सा I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दे इसको तो क्या हो जाएगा V1 माइनस 25/5 प्लस V1/2 प्लस V1 माइनस V2/10 इक्वल टू 0। ये इतना हो जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 5 2 10, तो 2 से तो 5 कितना हो जाएगा, ये 1 5 से लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1, तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो 10, तो 5 टू जा 10, तो 2, तो कितना जाएगा 2v1 माइनस 15 प्लस 5v1 प्लस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते, ये जो 10 है, ये जो 10 है ये कहां चला जाएगा, जो 10 है इस साइड जाएगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 जो है इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये v1 ये v1 ये v1, ठीक है। तो v1 अगर जोड़े तो 2 है 5 है 1 है, तो 5 2 7 7 1 8, तो क्या हो जाएगा अपना 8v1, 8v1 हो जाएगा। अब माइनस v2, क्योंकि v2 एक ही है तो माइनस v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 50, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 50। तो ये हो जाएगा क्या अपना इक्वेशन, क्या मान लेंगे इसको इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन सेकंड, क्योंकि यहाँ इक्वेशन 1 माने हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नोट सेकंड की। ये तो बात हो गया नोट 1 का, इक्वेशन आ गया नोट 1 का। अब इसी चीज को हम करके ये अपना प्रोसेस हो गया अपना नोट 1 के लिए। अब बात करते हैं नोट सेकंड की। तो अगर नोट सेकंड पे बात करें, नोट सेकंड पे बात करें, तो नोट सेकंड कौन सा है, ये है अपना नोट सेकंड हो गया। तो नोट सेकंड कौन है, ये यहां पे कौन सा करंट आ रहा है I3 आ रहा है, तो प्लस में हो जाएगा। जा कौन रहा है I4 जा रहा है, I5 जा रहा है, इक्वल टू 0। हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब I3 का वैल्यू निकालना नहीं है, क्योंकि इससे पहले I3 का वैल्यू निकाल चुके थे क्या, V1 माइनस V2 बाई 10, यही था अपना I3 का वैल्यू। तो I3 का वैल्यू पहले से निकला हुआ है। I4 का वैल्यू निकालेंगे तो I4 का वैल्यू हो जाएगा कितना, V2 बाई 4, ये I4 का वैल्यू हो जाएगा। I5 का वैल्यू का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा V2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे क्या होगा करंट राइज होगा, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 15 बाई कितना हो जाएगा 2, ये इतना बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये इस क्वेश्चन को मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। तो अब इस थर्ड इक्वेशन में सबका वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू कौन सा I3 I4 एंड I5 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो अगर थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग, तो अब देखेंगे यहाँ पे जब थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 बाई 10, ये हो जाएगा। माइनस आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 बाई 4, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये क्या रहेगा ब्रैकेट में रहेगा, ये क्या रहेगा ब्रैकेट में रहेगा। तो क्या हो जाएगा V2 प्लस 50 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया अपना इक्वेशन। अब बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 4 2, यही होगा। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 1। तो अब तो ये जाएगा नहीं, ना 2 से जाएगा ना 5 से जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका 5 10 10 गुना 20, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 20। तो 2 आएगा यहाँ पे, तो 2v1 माइनस 2v2, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये 5v2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10 गुना 20 होता है 10v2, यहाँ भी माइनस होगा, क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 50 में, तब 500 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें V2 का टर्म ज्यादा होगा, तो V2 का टर्म कौन है, ये है V2, ये V2 है और ये V2 है। तो कितना हो जाएगा 5 2 7 7 10 17। तो क्या हो जाएगा, ये नोड 1 के लिए है, ये जो नोड 1 का इक्वेशन है, नोड 1 का इक्वेशन है ये, ठीक है। अब नोड 2 का इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ से, नोड सेकंड का इक्वेशन जो अभी निकाल रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी सॉल्व कर रहे हैं उसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना कितना नोड सेकंड का, तो ये हो जाएगा 2v1 हो गया 2v1, ये कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा माइनस 17v2, ये क्या हो जाएगा माइनस 17v2,
ये है 5 7 10 17 70 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500। ठीक है, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया अपना क्या, ये तो हो गया अपना क्या कि ये इक्वेशन से थर्ड हो गया। तो ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा अपना फोर्थ हो जाएगा, ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा अपना फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी इसको भी डाल देते हैं और दोनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब दोनों इक्वेशन सब सॉल्व करेंगे, कौन सा इक्वेशन सेकंड और फोर्थ का। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में कितना से मल्टीप्लाई कर दें, अगर फोर्थ में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ में क्या कर दें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपना सेकंड कितना है 8v1। हम पहले लिख लेते हैं क्या इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाई बाई कितना से 4 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8v1 माइनस v2 इक्वल टू 50, ये हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 8v1, ये कितना हो जाएगा माइनस 68v2। 4 से करना है तो क्या हो जाएगा 4 बजे 20 पे कर 2 0, यही होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपना माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 67 v2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इसमें से कितना घट जाएगा 50 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, अगर 50 घटेगा इसमें से तो ये हो जाएगा कितना 0, 10 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा ये अपना 9 1। ठीक है, तो इतना बचेगा, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 67, ये इतना आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा अपना v2 का वैल्यू। तो अब बात करेंगे क्या कि जो v2 का वैल्यू जो आएगा इसका वो आ जाएगा अपना कितना, v2 का वैल्यू कितना में आ जाएगा, v2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस में आएगा। कितना आ जाएगा v2 का वैल्यू, v2 का वैल्यू जो आ जाएगा 29.1044, ये माइनस में होगा 1044। ऐसा है जब v2 का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन हम किस में पुट कर देंगे, अगर हम 2 में ही पुट कर दें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, यहाँ से निकल जाएगा मेरा क्या v1 का वैल्यू, क्या निकल जाएगा v1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो v1 का जो वैल्यू आएगा, v1 का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा कितना अपना 2.6119 एम्पियर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको निकालना क्या है I के अक्रॉस का करंट निकालना है, I के अक्रॉस का करंट। तो ये I के अक्रॉस का करंट क्या है मेरा, वही ना मेरा I3 है, तो जो I3 है यही ना I3 है मेरा, तो I3 ही I है, तो हम बोल सकते हैं कि I3 इक्वल टू I। तो I3 का फार्मूला क्या था मेरा I1 माइनस I2 बाई क्या था, I1 माइनस I2 बाई कितना था 10, इतना था। तो अब देखिए इसमें का वैल्यू पुट कर दें तो क्या क्या हो जाएगा 2.6119। ठीक है, 2.6119 हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्ट है ना, ठीक है वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा वोल्ट हो गया अपना। तो अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अब ये जो वैल्यू आया है यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29.1044 बाई कितना हो जाएगा बाई 10।
ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरा आई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 3.1716 एम्पियर, 1716 एम्पियर। यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या होगा वोल्ट होगा, जो इसका साइन होगा क्या होगा वोल्ट होगा। ये हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। एक इस पे हम सोच रहे थे प्रॉब्लम करा देने के लिए, तो हमने एक प्रॉब्लम करा दिया इस पे। अब बात करते हैं इस और अगला टॉपिक का। तो बात है टॉपिक इसका, अगला टॉपिक जो है वो है अपना वोल्टेज डिवीजन। ठीक है, टॉपिक है अपना वोल्टेज डिवीजन। तो वोल्टेज डिवीजन कभी भी जो सॉल्व होता है वो क्या होता है, कोई भी सीरीज में कनेक्ट रहता है सर्किट, तो उसी से क्या होता है अपना वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये है अपना वोल्टेज डिवीजन। ये R1 हो गया, ये अपना R2 हो गया, ये अपना वोल्ट हो गया, यहां से क्या होगा करंट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कभी भी क्या हो किससे वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, जब सर्किट क्या हो सीरीज में हो तो वोल्टेज डिवीजन, क्योंकि इसमें ही क्या होता है कि सबके अक्रॉस एलिमेंट के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज निकलेगा, इसके अक्रॉस, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग V1 V2। तो अब बात करते हैं, अगर इस फिगर की बात करें तो ये तो हो गया अपना कि सर्किट हो गया। अब अगर हमको भी लिखना हो, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू टोटल अगर वोल्ट लिखे तो V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं V1 प्लस V2। अगर V का वैल्यू लिखे तो क्या लिख सकते हैं, V का वैल्यू क्या हो जाएगा V इंटू VR1 प्लस सॉरी V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R1, I इंटू क्या हो जाएगा R2। यहाँ पे क्या हो जाएगा I कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I कॉमन हो जाएगा, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, V इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर हम यहाँ से I निकालें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R1 प्लस R2, V बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया अपना I निकल गया। अगर हमको क्या करना हो कि VR1 निकालना हो, VR1 निकालना हो तो VR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V वोल्टेज निकालना है किसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस, तो V R1 इक्वल होगा I इंटू R1, यही होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है वोल्टेज V इक्वल टू IR। तो किसके अक्रॉस निकालना है हमको R1 के क्रॉस, तो R1 ये है तो I इंटू I, करंट तो सेम रहेगा सीरीज में, तो I इंटू क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो हम I के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं V बाई R1 प्लस R2, तो V बाई R1 प्लस R2 इतना पुट कर सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो VR1 इक्वल टू क्या हो सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा अरेंज कर लें इसको, तो ये हो जाएगा इतना इंटू क्या हो जाएगा V। ठीक है, इसी तरह अगर हमको क्या निकालना है VR2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा I इंटू R2, I के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या है V बाई R1 प्लस R2 है, ये हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा R2, तो क्या हो जाएगा ये अरेंज कर ले इसको, ये हो जाएगा V। ठीक है, तो ये निकल गया वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग आसान भाषा में अगर क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा सा याद करने के लिए होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं क्या कि अगर VR1 के क्रॉस पे निकालना है, ठीक है, तो जिसके क्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस मतलब R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस सम में, तो R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा याद करने के लिए कि जिसके क्रॉस निकालना है उस वो जिसके किसके क्रॉस निकालना है R1 के क्रॉस निकालना है, तो R1 का तो R1 बाई हो जाएगा R1 बाई कितना जिस सबका सम, तो सबका सम जितना रेजिस्टेंस है मेरा, तो R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा V हो जाएगा। इसे वैसा ही है, किसके क्रॉस निकालना है आपको R2 के, तो R2 बाई क्या हो जाएगा अपना R1 प्लस R2 इनटू क्या हो जाएगा V हो जाएगा टोटल वोल्टेज। ये हो गया अपना वोल्टेज डिवीजन रूल का बात। अब बात करते हैं किसका, करंट डिवीजन रूल का। करंट डिवीजन रूल का बात करेंगे, तो करंट डिवीजन कब होगा, जब सर्किट क्या होगा पैरेलल में होगा। करंट डिवीजन रूल का बात कर लेते हैं।
करंट डिवीजन रूल का बात कर लेते हैं। तो करंट डिवीजन रूल कब लगेगा, जब सर्किट क्या होगा अपना पैरेलल में होगा। तो ये हो गया सर्किट अपना पैरेलल, सर्किट क्या हो गया पैरेलल में हो गया। तो ये हो जाएगा अपना I1, ये अपना मान लेते हैं I2, ये हो गया R1, ये R1 है, ये क्या अपना R2 है, ये क्या अपना VT है, ये अपना V है, सॉरी IT है टोटल करंट है ये अपना, और ये अपना V1 है अपना टोटल करंट है, ये I1 है अपना I2, ये क्या होगा अपना टोटल वोल्टेज हो गया, V सप्लाई जो दे रहे हैं। अब अगर हम करंट डिवीजन रूल पढ़ रहे हैं तो डिवाइड कौन हो रहा है, करंट हो रहा है। तो I1 हमको क्या निकालना होगा, I1 I2 के क्रॉस का सब कुछ निकालना होगा। तो हम अगर टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट इक्वल टू IT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। I1 प्लस I2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, टोटल करंट I1 प्लस I2। अगर हमको क्या इसके क्रॉस का अगर वोल्टेज निकालना हो तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR2, इतना लिख सकते हैं। वोल्टेज अब क्या होता है पैरेलल में सेम होता है, ठीक है। तो इस जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज वही ये वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा I1 R1, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा I1 R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना है, हमको मान लीजिए क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो हम अगर यहाँ से I1 निकालें तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 इंटू R2 बाई R1, इतना लिख सकते हैं। इसको इस साइड लेके चलेंगे डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज को हम क्या कर देंगे, इस चीज को हम क्या कर ले, हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इस चीज को हम क्या पुट कर सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इस चीज को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इस चीज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर ले। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, हम इतना पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा I2 R2 बाई R1, I2 R2 बाई R1 प्लस I2, इतना हो जाएगा, ये बन जाएगा इतना, ठीक है। अब इस यहाँ इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा R1 LCM हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 इंटू I2, इतना बनेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा I2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा R2 R1 बाई, इतना बचेगा। ये क्या है मेरा IT है, IT आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर हमको I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 बाई R2 प्लस R1 इंटू IT, R1 बाई R2 प्लस R1 इंटू IT टोटल करंट। ये निकल गया मेरा किसका वैल्यू, I2 का वैल्यू निकल गया। अब हम यही वैल्यू हम I2 अगर लिखे, अगर हमको I1 निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 का तो वैल्यू निकल चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं I1 इक्वल टू, इस चीज को हम इससे लेकर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये IT माइनस I2 हो जाएगा, IT माइनस I2। तो अगर I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 का वैल्यू क्या है मेरा R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू में क्या है मेरा IT है, माइनस क्या हो जाएगा IT, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा IT क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन हो जाएगा। तो IT को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा R1 बाई, इसको R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि अब इसको हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, हम इस के बाद लिखते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा IT। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा एलसीएम R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा R1 प्लस R2, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस क्या होगा माइनस R1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, हम बचेगा क्या IT इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा किसका वैल्यू I1 का वैल्यू हो जाएगा R2 बाई
R1 प्लस R2 इंटू में IT, ठीक है, टोटल करंट। अब इसको याद रखने का तरीका, अब याद रखने का तरीका ऐसे होता है कि हमको जिसके एक्रॉस का करंट निकालना है उसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, यहां से देख लीजिए। जैसे क्या, हमको I1 निकालना है, I1 निकालना है, तो उसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस कौन है, R2 है, बाय टोटल रेजिस्टेंस सम में, तो R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट, इंटू में टोटल करंट। ये अब I1 का फॉर्मूला है, देख लीजिए, ये I1 का फॉर्मूला है। अब I2 का बात करेंगे तो I2 इसके क्रॉस निकालना है, तो इसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, दोनों का सम, दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो R1 इंटू R2 इंटू क्या आ जाएगा, टोटल करंट। तो ये हो गया अपना याद रखने के लिए कि हम आसानी से पता कर सके, याद कर सके। तो ये हो गया अपना वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। और उसके बाद अपना क्या बोल सकते हैं, तो हम नोट पे आपका नोडिकल करा के दिखा दिए, ठीक। अब आगे हम थ्योरम की बात करेंगे, जितने थ्योरम पढ़ने हैं उसके, ठीक है।